हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा खुदावन खुदा पाक करो, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमें बहुत आयत का जीवन दिया। मेरे महान पिता परमेश्वर जी, आज के सुंदर से दिन, सुंदर सी घड़ी, सुंदर सा पल, महिमा भरे दिन के लिए जी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन यहाँ पर आए हैं प्रभु जी आपकी महिमा के दिन में प्रभु जी, और पिता परमेश्वर जो भी हमें यूट्यूब पर भाई बहन देख रहे हैं, सबके लिए प्रभु जी हम ये दुआ, ये विनती, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी कि हर एक के जीवन में जो भी पिता परमेश्वर आज का वचन हो प्रभु जी, आप उसे हर जगह हर भाई बहन को सुसमाचार के द्वारा पहुंचाएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, हर किसी के जीवन में ये वचन कई गुना फल लेकर आए प्रभु जी। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, और 30 गुना भी नहीं, 60 गुना भी नहीं प्रभु जी, 7 गुना भी नहीं प्रभु जी, 100 गुना प्रतिफल लेकर आए यीशु नासरी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी, हर एक यूट्यूब वाले भाई बहन को प्रभु जी हम उनसे ये विनती, प्रार्थना, दुआ करते हैं प्रभु जी कि इस चैनल को सब्सक्राइबर करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, और पिता परमेश्वर आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम ही कम है। खुदावन खुदा पाखरू, आप हमारे लिए वो करते हैं जो कभी हमने सोचा नहीं, जो कभी हमने जाना नहीं, जो कभी हमने देखा नहीं। मेरे खुदावन, हम सब जितने भी महिमा के दिन में हैं यहाँ पर मौजूद, अपने जीवन को प्रभु जी, अपनी आत्मा को आपके नियंत्रण में छोड़ते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी अगुवाई करें और हम उस वचन के द्वारा बोलने पाएँ जो आप हमें बताना चाहते हैं। खुदावन खुदा पाक करो, आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और मांग लेते हैं यीशु जलाली के नाम में होके, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमारे लिए वो कार्य करता है जो कभी हमने सोचा ना हो, जो कभी हमने जाना ना हो, जो कभी हमने देखा ना हो। कब करता है प्रभु हमारे लिए ये सारे कार्य? जब हमारा मन प्रभु में होता है। तो हम किसी भी कार्य में अपने आप के लिए, जो भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ते हैं और ये अंगीकार करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें वचन के द्वारा सिखाता है, बताता है, और ये सब चीज़ हम करते हैं। तो हम उसके लिए आते हैं या हम अपने फ़ायदे के लिए आते हैं या हम प्रभु की महिमा के लिए आते हैं? हम किसके लिए आते हैं बताइए? प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए एक दिन प्रभु ने बनाया है। क्या बनाया है महिमा का दिन? एक दिन। 6 दिन हम काम करें और 7वें दिन विश्राम करें। तो क्या भाई बहन 7वें दिन अधिकतर विश्राम करते हैं? नहीं करते। प्रभु से कहते तो बहुत हैं, मांगते बहुत हैं। प्रभु हमारा नौकर है, नौकर की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा काम बन जाए तो प्रभु हमारा, हम प्रभु के। अगर हमारा कार्य नहीं बनता तो ना हम प्रभु के और ना हम प्रभु के, ना प्रभु हमारा। ऐसा ही करते हैं। जब परमेश्वर को लोग नहीं छोड़ते तो क्या इंसान को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। जो सारी सृष्टि का मालिक है, धरती आकाश का सृजनहार है, बुरा बोलने में उसको नहीं छोड़ते तो हमको भी कोई नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है, जैसा हम जानते हैं कि हर आत्मिक लोगों का अनुभव है कि जगत किस में है? अंत की कगार पर। किसकी कगार पर है? जगत इस समय, सारा संसार किस में चल रहा है? अंत की कगार में। अंत कब हो सकता है ये किसी को पता है? नहीं पता। प्रभु हमारा यीशु मसीह द्वितीय आगमन की तैयारी के लिए हम सबको क्या करना चाहता है?
तैयार करना चाहता है। अगर हम तैयार हैं तो प्रभु हमें ले जाएगा, अगर हम तैयार नहीं हैं तो क्या करेगा? नहीं ले जाएगा। जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता है और बहुत सारे बाराती साथ में लाता है और दुल्हन को लेने आता है, जब दुल्हन तैयार नहीं होगी तो दुल्हन को दूल्हा ले जाएगा? क्या करेगा? छोड़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हर किसी को समझाते हैं, बताते हैं कि हमारा प्रभु हमारे लिए क्या करता है। हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया, प्राणों का बलिदान दे दिया। हम तो संगति में आने का बलिदान भी नहीं देते। क्या ऐसा करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। जिस दिन मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय आ जाएगा उस दिन वो मनुष्य संगति को नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितने ही आंधी तूफान, कितनी भी आपत्ति विपत्ति क्यों ना आ जाए, वो परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लोग संगति को छोड़ के अपने घरों में बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं हमारे साथ परमेश्वर ये कार्य नहीं कर रहा। क्या उनके जीवन में प्रभु कार्य करेगा? नहीं करेगा। फिर भी हम उम्मीद रखते हैं, फिर भी परमेश्वर कितना दयालु है। तुम संगति में नहीं आते हो, फिर भी वो तुम्हारा ख्याल रखता है। क्यों रखता है? क्यों रखता है? क्योंकि उसने हमको मोल लिया है। अगर हम किसी वस्तु को खरीद लेंगे तो ऐसे रोड पर फेंक देंगे? नहीं फेंक सकते। हम उसको क्या करेंगे? संभाल के रखेंगे। अगर संभाल के नहीं रखेंगे तो उसे कोई भी ले जा सकता है। तो ऐसे लोग क्या परमेश्वर के द्वार में शामिल होंगे? हो जाएंगे? नहीं होंगे। पूर्व काल में इसे मंदिर के नाम से जाना जाता था। मिलाप वाला तंबू और मूसा द्वारा बनाया गया मंदिर जिसे राजा सुलेमान ने बनाया, इसका प्रयोग परमेश्वर से भेंट करने के लिए किया जाता था। इसका मतलब क्या है? पूर्व काल, जो पुराना काल है, जो पुराना समय था, उसमें परमेश्वर कहाँ रहता था? मंदिर में। पुराने समय में कलीसिया को मंदिर कहते। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि प्रभु मंदिर में रहता है। मंदिर किसको कहते हैं? जब जगत के अंत से पहले भी हमारा यीशु मसीह हमारे साथी था, वो पहले से ही था। परमेश्वर ने हमें किसके समान बनाया? अपने स्वरूप में। किस में बनाया? अपने समान, अपने स्वरूप में। तो पहले प्रभु मंदिर में रहता था। मंदिर का मतलब है जैसे अब यहाँ पर चर्च हो रहा है, ऐसे ही इसे मंदिर के नाम से पहले जाना जाता था। पुराने नियम में इसको मंदिर के नाम से जाना जाता था। और मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाला तंबू किसे कहते हैं? जो जैसे अब यहाँ पर बैठे हैं, इसको क्या कहते हैं? मिलाप वाला तंबू। ये पुराने नियम की बात है। कौन से समय की बात है? पुराने नियम की। और तंबू जो मूसा द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा? मूसा के द्वारा जो तंबू बनाया गया था, जो संगति का स्थान था, उसको भी क्या कहते हैं? जैसे मिलाप वाला तंबू, उसे भी कहते थे मंदिर जिसे राजा सुलेमान ने बनाया था, उसे भी पुराने नियम में क्या कहते थे? मंदिर। इनका ये उपयोग परमेश्वर से भेंट करने के लिए किया जाता था। किससे भेंट करने के लिए? परमेश्वर से। जैसे परमेश्वर के लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ किससे भेंट करने के लिए आते हैं? परमेश्वर से। परमेश्वर से। हालेलुया। तो यहाँ पर हम किसके लिए आते हैं? परमेश्वर से भेंट करने के लिए। परमेश्वर मनुष्य से और मनुष्य परमेश्वर से। परमेश्वर से हम मिलते हैं और परमेश्वर हमसे मिलता है। ऐसा कितना लोग जानते हैं? सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हम किस लिए आते हैं? हम परमेश्वर से मिलने के लिए, और परमेश्वर हमसे मिलता है।
ये बात सच है, बिल्कुल सच है। हालेलुया। मिलता है और दोनों के बीच में क्या होता है? आदान प्रदान। क्या होता है? आदान और प्रदान। परमेश्वर से हम कहते हैं और परमेश्वर हमसे कहता है। क्या हमको परमेश्वर कोई बातें बताता नहीं है? बताता है। तो इसके द्वारा क्या होता है? आदान प्रदान। अब नए नियम जब आया, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूका, ये सब क्या है? नया नियम। जब इसमें यीशु मसीह आया, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया और क्रूस पे चढ़ाने के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह 3 दिन 3 रात के बाद जिंदा होकर हमारे बीच में आया, जैसे अब यहाँ आया, तो इसको नया नियम में क्या नाम रख दिया? चर्च। क्या रख दिया? चर्च। अब नए नियम में बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कहाँ जा रहे हो? चर्च में। अब मिलाप वाला तंबू वो पुराने नियम का था, जो मंदिर था वो पुराने नियम का था, और जो आज हमारा यीशु मसीह हमारे बीच में आया तो इसके लिए क्या बन गया? चर्च बन गया। चर्च नियम से, नए नियम से इसे चर्च या कलीसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्च कह सकते हैं, कलीसिया कह सकते हैं, दोनों चीज कह सकते हैं। या यूं कहें कि कलीसिया जगह जगह जहाँ जहाँ हो रही हैं, जैसे यहाँ पर है, और भी बहुत सारी कलीसियाँ हैं प्रदेश में, उनको हम क्या कहेंगे? चर्च भी कह सकते हैं, कलीसिया भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, जहाँ स्पेशल जगह बन जाती है उसे हम चर्च में शामिल कर देते हैं, जो घरों के अंदर होती हैं उन्हें कलीसियाओं में शामिल कर देते हैं। इतना ही तो अंतर है। तो वहाँ पर, अब यहाँ पर कौन मौजूद है? कलीसिया वह जगह है जहाँ परमेश्वर अपनी महिमा लेकर आए हैं और मनुष्य अपने दुखों को लेकर आता है। परमेश्वर अपनी यहाँ महिमा लेकर आए हैं और हम अपने दुखों को लेकर आए हैं। जहाँ परमेश्वर मौजूद है और हमारे दुखों के जितने भी जन यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? आदान और प्रदान। क्या होगा? आदान और प्रदान। परमेश्वर से हम कहेंगे अपने दुखों के बारे में, और परमेश्वर यहाँ महिमा के लिए आए हैं। यहाँ पर प्रभु मौजूद है, महिमा लेकर आए और मनुष्य अपने दुखों को लेकर आए, और दोनों के बीच में आदान प्रदान होगा। क्या होगा? आदान प्रदान। हम प्रभु से अपनी बातें कहेंगे और परमेश्वर हमारे अंदर होके हमसे कहेंगे। कहीं अलग से आएंगे परमेश्वर हमें बताने? कैसे बताएंगे? हमारे अंदर होके बताएंगे, ऐसे ही बताएंगे ना? या किसी भाई बहन के द्वारा बता सकते हैं। यदि हम संपूर्ण बाइबल को बारीकी से पढ़ें, जो बाइबल है, जो हमारा ये प्रभु का वचन है, अगर हम इसको बारीकी से पढ़ें तो हमको इनमें सब क्या होगा? सब चीज़ें हमको क्या होगी? मिल जाएगी। क्योंकि वचन में और भी कोई बात नहीं लिखी है। अगर हम उसका अध्ययन कर, रोजाना अगर हम अध्ययन करें और उसका निचोड़ निकालें, बाइबल का अगर हम निचोड़ निकालें, तो इसमें निचोड़ निकलने से क्या प्रयास करें कि एक ही विषय सामने आता है। क्या सामने आता है? एक विषय। यहाँ पर क्या होता है? एक ही विषय सामने आता है कि परमेश्वर यहाँ अपनी महिमा को लेकर आए हैं और हम अपने दुखों को लेकर आते हैं। कोई सुखी लोग प्रभु की महिमा में आता है? सुखी तो खुद ही भगवान है भाई। सुखी लोग तो खुद ही भगवान है। जहाँ परमेश्वर है वहाँ पर प्रभु के बंदे अपने दुखों को लेकर आते हैं। जय मसीह की। मैडम जी आ जाइए। तो जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए किसी वाहन की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम संगति में आते हैं तो हमें एक दूसरे से ऐसे आते हैं तो कहते हैं, तो हमें वाहन की ज़रूरत पड़ती है या बगैर वाहन के इधर आ जाते हैं?
भाई हम यही तो सोचते हैं कि हमें प्रभु हम जा रहे हैं तो हमें एक बढ़िया सी गाड़ी भेज दे। तुरबेनी अपनी आंखें खोल लो, तुम्हें नींद आ रही है, आंखें खोलिए, क्योंकि वचन चुराने वाला शैतान है। तो हमको क्या करना है, एक दूसरे स्थान तक जब हम जाते हैं तो परमेश्वर हमें गाड़ी तैयार करता है। क्या तैयार करता है? गाड़ी तैयार करता है। भाई जो पैदल वाले हैं, जो नज़दीक के हैं, वो तो पैदल से आ जाते हैं, लेकिन जो दूर से आते हैं बेचारे, प्रभु उनके लिए तो गाड़ी की व्यवस्था करता है। अगर हम गाड़ी में जाएंगे तो बगैर पेट्रोल के चल जाएगी या पेट्रोल डालना पड़ेगा? डालना पड़ेगा ना, या बगैर उसके ही चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो हमको क्या करना है कि हमको इस खूबसूरत समय में परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। अगर हम प्रभु के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो प्रभु हमारे लिए स्वयं ये कहने नहीं आएगा कि तुम ये करो। अभी देखो बहुत सारे अभी सपने बताए है नहीं, तो अभी उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे प्रार्थना की, तो मैंने कहा प्रभु, वो दीदी ऐसे कहती हैं कि मेरे पास रोशनी आती है, तो उन्होंने मांगा तो प्रभु ने देर किया? प्रभु देर नहीं करता। देर कब करता है? जब हमारे मन में संदेह होता है। कब करता है? संदेह। जब संदेह होता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमें कभी भी इन चीज़ों में ये नहीं कहता कि तुम गलत काम करो, किसी की बुराई करो, किसी से नफरत करो, किसी से डाह करो। ये हमको जानना पड़ेगा परमेश्वर कौन है। क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा परमेश्वर कौन है, मनुष्य कौन है। ये सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध कैसे टूटा, ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। कैसे संबंध टूटा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में और कैसे बनेगा, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा, या ऐसे ही बन जाएगा? जानना पड़ेगा। तो हमें परमेश्वर के जो हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में है, उसके लिए संबंध कैसे बनेगा। जो मनुष्य के बीच से संबंध टूट गया था परमेश्वर का, तो उसे हम कैसे जानेंगे? हम खोलेंगे उत्पत्ति 1:26। पढ़ो भाई। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। क्या रखें? अधिकार। तो अधिकार कब रख सकते हैं? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। किस में बनाएं? परमेश्वर ने हमें किसकी समानता में बनाया? अपने समानता में। परमेश्वर हमारा, जैसे हम हैं ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। कैसे बनाया? अपनी समानता में। समानता में बनाया और अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु किसने बनाए? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हर चीज को, परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। किसके द्वारा हुई है?
परमेश्वर के द्वारा। अगर परमेश्वर हमारा सृष्टि नहीं बनाता तो क्या हम होते? सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया इस सृष्टि में? किस किस को पता है सबसे पहले क्या बनाया? क्या बनाया? मनुष्य को बनाया। सबसे पहला प्राणी परमेश्वर ने क्या बनाया? आदम। वो भी तो मनुष्य ही था। क्या था? सबसे पहला प्राणी परमेश्वर ने आदम बनाया और आदम के नथनों में परमेश्वर ने क्या फूका? क्योंकि वो तो उस वक्त मिट्टी का पुतला था। और 28 में कहा है इसी में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो। क्या कहा? पृथ्वी पर फूलो फलो और भर जाओ। जब हम पृथ्वी पर परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य आदम को बना दिया और यहाँ पर सारी चीज़ें, सबसे पहला प्राणी आदम बनाया और उसके बाद में जीव जंतु, पशु पक्षी, घरेलू, ये सब चीज़ किसने बनाई? परमेश्वर ने। और उनको क्या दी? आशीष। आशीष दी या ये कहा कि तुम ऐसा करो वैसा करो? क्या दी थी? आशीष दी। और कहा परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ऐसा ही कहा था या कुछ और कहा था? भर जाओ और उनको अपने बस में कर लो। किसको अपने बस में कर लो? पृथ्वी को बस में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सबसे बड़ा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। जितने भी हाथी घोड़े जितने होते हैं इन्हें मनुष्य रोकता है, कोई और रोकता है? जब घोड़ा उसमें चलता है, क्या कहते हैं, बग्गी में चलता है, या ये जो तांगड़ी वगैरह होती हैं, तो उसे मनुष्य रोकता है, उस घोड़े को कोई और रोकता है? मनुष्य रोकता है। तो क्यों रोकता है? क्योंकि मनुष्य को क्या दिया है परमेश्वर ने? अधिकार। क्या दिया? अधिकार। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं। किसको दिए हैं? हमको दिए हैं। और फिर भी हम ना जाने उन खाने वाली चीज़ों को ना इधर से उधर चढ़ाते रहते हैं। और वो दिए हैं हमको खाने को और हम किसी और को दे जाते हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है। क्या है? जितने भी जीव जंतु हैं उनमें जीवन का क्या है? प्राण है। उनमें आत्मा नहीं है। आत्मा सिर्फ किस में है? समझ में आ रहा है? इंसान में प्राण है। उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। क्या दिए हैं? हरे हरे। पृथ्वी पर जितने पशु होते हैं बेचारे चरने वाले, वो क्या चरते हैं? पृथ्वी पे घास चरते हैं। जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उन्हीं को चरते हैं ना, वही करते हैं ना। हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं और वैसा ही हो गया। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने और कुछ बनाया और जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए खाने को उनके लिए और कुछ बनाया, जो इसमें सब कुछ दिया गया है। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। क्या है? अच्छा है। अब ये बताइए, परमेश्वर की बनाई हुई चीज में अगर कोई दोष लगाए तो क्या वो दोषी नहीं ठहरेगा? जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है और सब कुछ बना के कहा कि ये बहुत ही अच्छा है, अब अच्छा करने के बाद
और भी लोग इस पृथ्वी पर हैं जो अच्छा करने के बाद भी उसे बदल देते हैं। क्या परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को हम अच्छा या बुरा कहने का हमें कोई हक है? फिर भी पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। तथा जब सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन क्या हुआ? छठवां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। क्या किया? इस सृष्टि को परमेश्वर ने 6 दिन में क्या किया? बनाया। जितनी भी चीज है इस सृष्टि में उसको परमेश्वर ने क्या किया? 6 दिन में बनाया और 7वें दिन क्या किया? विश्राम। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है परमेश्वर हमको? क्या बताना चाह रहा है कि 6 दिन में उसने क्या किया? सृष्टि को बनाया। 6 दिन में क्या किया? सृष्टि को बनाया और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। वो विश्राम दिन कौन सा है? आज का। लेकिन इसको कितने लोग मानते हैं? और इस विश्राम दिन में क्या किया उसने? परमेश्वर ने 7वें दिन को कौन सी उपाधि दी है? आशीष की। ये 7वां दिन आशीष का होता है। जब लोग 6 दिन में उस धन दौलत संपत्ति को नहीं जोड़ते तो 7वें दिन कहाँ से उसको जोड़ लेंगे? जोड़ लेंगे उसको? जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो किसी पर कोई संपत्ति नहीं हो सकती, किसी पे कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमें कोई आशीष नहीं देगा। क्या ठहराया है उसने इस दिन को? 7वें दिन को आशीष का दिन और पवित्र दिन। पवित्र वेदी, पवित्र शास्त्र, पवित्र दिन। क्या है ये चीज? पवित्र वेदी, पवित्र शास्त्र, पवित्र दिन। हमको ये चीजें याद रखनी है। अगर हम पवित्र दिन में नहीं आएंगे तो इसमें लिखा है साफ साफ, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से क्या लिया? विश्राम। इसलिए कोई भाई बहन हमेशा कहता रहे कि मैं प्रभु की संगति में जाता हूँ, अगर उसका नाम लिख रहा है तो वो भूल जाए कि उसे नंबर मिलेंगे। सोच लीजिए, प्रभु ने कहा है 6 दिन काम करो, 7वें दिन विश्राम करो और सृष्टि में फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। जब तक हम परमेश्वर की किसी भी चीज़ का उल्लंघन करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और प्रभु आप सभी को इन्हीं वचनों के द्वारा आशीष दे। यह सुनासरी के नाम में होकर मांग लेते हैं।